आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की सियासत में दरवाजे बंद होने के बारे में। आखिर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनके यहाँ दरवाजे बंद हो गए। दोस्तों, कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में दरवाजा बंद है। और उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में क्या होने लगा था और क्या हो गया, आप बखूबी वाकिफ। अब इधर के दिनों में तेजस्वी यादव का यह बयान पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया। कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। दोस्तों, बिहार की सियासत में दरवाजे बंद का बड़ी भयानक तस्वीर उभर कर आने का इतिहास रहा है। दरवाजे बंद की शब्दावली ने धूल विरोधी के दरवाजे व खिड़कियां खोल दिए हैं। इस बार फिर दरवाजा बंद का उपयोग तेजस्वी यादव ने क्या कर दिया कि राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है। कयासों का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत में एक बार फिर उलटफेर की संभावनाओं को पूरी तरह से जन्म दे दिया है। आपको बता दूं कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद जो बवंडर मचा था उसे खुद सीएम ने खारिज कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने दरवाजा बंद की बात कहकर इस बात को और हवा दे दी। दोस्तों, क्या कहा तेजस्वी यादव ने, पहले यह जानना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव ने यह कहकर राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है कि नीतीश कुमार का 3 बार कल्याण कर दिया, अब उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें महागठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है। वो गिड़गिड़ा कर हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। फल देने वाले वो तो है नहीं, फल देने वाली जनता होती है। उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा क्या है उन लोगों की, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को
वापस लेने का। दोस्तों, यह बातें तेजस्वी यादव की, जिसके बाद खलबली मची हुई है। अब आइए अमित शाह यानी केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था और क्या हो गया, उस पर हम चर्चा करते हैं। 2024 के चुनाव से कुछ माह पहले जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, सरकार महागठबंधन की चल रही थी, तब भाजपा के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार कर रहे थे। तब पलटू राम जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा की रैली में नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश सरकार बुरी नीयत व बुरी नीति वाली सरकार है। जदयू के आधे सांसद बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे, पर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अगर किसी को संशय हो कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश बाबू को भाजपा फिर से एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब तो बिहार की जनता भी चाहती है कि नीतीश जी को दोबारा एनडीए में न लिया जाए। जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश कुमार और जंगल राज के प्रणेता लालू यादव का साथ भाजपा कभी कोई राजनीतिक सफर नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ, आप वाकिफ हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, या यूं कहूं कि लोकसभा चुनाव का जब काउंटडाउन शुरू हुआ और चुनावी बाजी बिछने का अंतिम समय आया, तो जदयू बीजेपी के बीच सभी दरवाजे खुल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे गिले शिकवे दूर होते नजर आए। दोस्तों, चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो कम विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को यानी उनकी पार्टी को 16 सीटें दी गई, जबकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी में थे, तब चर्चा यह हो रही थी कि लालू यादव ने जो फार्मूला तैयार किया है सीट शेयरिंग का, वह विधायकों की संख्या के आधार पर, और इस लिहाज से जेडीयू यानी नीतीश कुमार को 8 से 10 ही सीटें मिल पाएंगी, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे आरजेडी से। ये सियासी गलियारों से जो बातें कही गई है उस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों,
उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा यह भी आप समझ लीजिए। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के उस बयान को हल्के में नहीं लिया जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी बार महागठबंधन में जाने की गलती नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सच्चाई तो यही है कि नीतीश कुमार एनडीए में है। आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया है, अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन उनसे व्यक्तिगत तौर पर आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है, यानी मैं आपके साथ हूं, यह बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है दोस्तों, वो है ही एनडीए में रहेंगे। हमारा रिश्ता 1995 से, यह उपेंद्र कुशवाहा का बयान है जिसको ले हवा और तेज हो गई। दोस्तों, कुछ उन संभावनाओं को हम टटोल लेते हैं, उस गणित को हम टटोल लेते हैं जिसको ले कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब तीसरे नंबर से छुटकारा पाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 120 से 130 सीट लेना चाहेंगे, जो चर्चाएं हो रही है सियासी गलियारों में। अगर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन ने नीतीश कुमार के अनुकूल सब कुछ तय कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं हुआ, सीट में कमी आई, तो फिर दरवाजे बंद होने के मायने आप समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों, बीजेपी अभी के समय में कोई भी ऊंचा या नीचा करना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि दरवाजे बंद होने के मायने क्या है बिहार की सियासत में, और क्यों अटकलबाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।